कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक जो है लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही मस्ट होती है। इसलिए हम आज एनसीईआरटी बुक जो है कक्षा 8 की भारत का भूगोल लेकर आए हैं। जो संसाधन में विकास जो पहला लेसन है इसको हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की एनसीईआरटी, और इसको पढ़ करके बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे और अपना बेस अच्छे से मेंटेन करेंगे और अपनी समझ को और ज़्यादा विकसित करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बुक हमारे पास है 2024 और 25 के लिए, जो पिछले साल की बुक है एनसीईआरटी की, और इसको आज हम पढ़ेंगे और इससे अपनी जो है एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ये उन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी होगी जो इस साल कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, और ये बुक लगभग सभी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ भी भूगोल पूछा जाता है उस सभी परीक्षाओं के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी होगी और आपकी समझ को बढ़िया से विकसित करेगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान पा रहे हैं इसमें पहला लेसन है संसाधन। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास सभी रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? आइए जानते हैं। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पढ़ने के लिए मेज, कुर्सी और मेज, कुर्सी, ये सभी क्या हैं? संसाधन है। आप जान पाए होंगे ये सभी क्या हैं? संसाधन है। ठीक है, तो इसके लिए आप जानेंगे भाई ये सब क्या है? संसाधन है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे कार्यों को आसान बनाने में सहयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध या विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। एक और परिभाषा है महान भूगोलवेत्ता जिमरमैन की। उनके द्वारा कहा गया है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब तक संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों को बहुमूल्य संसाधन या एक मिनट अपने होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। धरती पर कोयला, हाँ ठीक ही हो गया है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ जो संसाधन हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है। सही से ये चल नहीं पा रही है।
जब भी हम इसको स्क्रॉल करते हैं यानी हाइलाइटर चलाने का प्रयास करते हैं तो ये हमारी जो है PDF नीचे आ जाती है। चलिए मैं ध्यान देता हूँ थोड़ा सा काम कर सकें इस बुक पर। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, मनुष्यों आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किंतु ये सभी संसाधन हैं। संसाधनों के प्रकार। प्रश्न पूछेगा कि संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो आइए हम जानते हैं। संसाधन सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानवीय और मानव निर्मित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आप जान पाए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान पाए होंगे, संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। तो यहाँ पर ग्राफ के रूप में एक देख भी पाएंगे, चार्ट बना हुआ है आपके लिए। संसाधन 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं हमको, जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन तथा मिट्टी आदि क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। नंबर 2, मानव निर्मित संसाधन, जैसे घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के संसाधनों को मानव अपने ज्ञान से अपने लिए उपयोगी बना लेता है। ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तीसरा है मानव संसाधन। मानव जनसंख्या और योग्यता के आधार पर अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को विकसित कर लेता है, जिससे वह अपने कार्यों को आसान बना पाता है, जिसे हम मानव संसाधन कहेंगे। चलिए आइए जानते हैं प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या नवीकृत संसाधन और अनवीकरण संसाधन। चलिए जानते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश, पवन, वायु, एयर आदि सभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इसका उपयोग चाहे जितनी बार या जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन दूषित हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई
होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधों को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा इनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। अगर हम कहना चाहें कि इनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद ये हमारे लिए स्वतः ही भविष्य में अब दोबारा प्राप्त नहीं होंगे, यानी हम कह सकते हैं ये समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्माण होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। आइए इन्हें भी जानें। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, इन्हें सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि सर्वव्यापी संसाधन किसे कहेंगे, तो आपके उदाहरण होंगे सूर्य का प्रकाश, वायु सर्वव्यापी संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, जबकि कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे धातुएं, उपजाऊ भूमि आदि। अगली हेडिंग पर बढ़ेंगे, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। आइए जानें। लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह धातु से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली धातुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं। आप अपने परिवेश में उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। आप देखिए कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं। मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन संरक्षण। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी पर सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या होगा? आइए जानते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सार्थक नहीं हैं, तो एक दिन ये भी हमारे जीवन के लिए दुर्लभ हो सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर
लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के उपयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास, सस्टेन्ड डेवलपमेंट कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना। नंबर 3, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। आइए इसे भी जानें। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्ष 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। वर्ष 2020 में पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस मंत्रालय के गठन का मुख्य उद्देश्य लोगों में कौशल को बढ़ाना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। आइए, क्या आप जानते हैं, इसको भी सीखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5 P पर बल दिया गया है। लोग, पीपल, ग्रह, प्लेनेट, समृद्धि, प्रॉपर्टीज, शांति, पीस और भागीदारी, पार्टनरशिप। भारत ने जलवायु पहल योजना UNFCCC के समक्ष 2 अक्टूबर 2015 को प्रस्तुत की थी, जिसमें भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। तो इस प्रकार हम जान पाए हैं कि मानव संसाधन क्या होता है या संसाधन किसे कहते हैं। इस पाठ को पढ़ने से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और 1 से 2 बार ये वीडियो देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। अभी आप देख रहे थे एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल, मैं अनूप कुमार। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, ये हमको कमेंट करें। ये श्रृंखला NCERT की आपको कैसी लग रही है, इसके लिए हमको कमेंट करें, लाइक करें और एग्ज़ाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।